हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलने की शिक्षा रामायण से प्राप्त होती है। तो भरत का आगमन मनाते हैं और अगर आनंद होने लगा है अयोध्या में, तो अब एक वहाँ सभी तो सुखी हैं। कहते कब कल कब हो गए राम राजा ने सकल कहे कब हुए है काली, सकल कहे कब हुए है काली, सकल कहे कब हुए है काली, विघ्न मनावहि देव पुजारी, विघ्न मनावहि देव पुजारी, जिन सुहाए अबद बधावा, क्यों चोर है चंदन रात न भावा, चोर है चंदन रात न भावा। जैसे चोर को चंदन चंद्रमा रात अच्छी नहीं लगती, तो देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने क्या किया, शारदे शारद बोले, शारद बोले, बिनय सुर करही। शारदा को बुलाकर विनय करने लगे। कहा तुम अयोध्या में चली जाओ। उन्होंने कहा क्या बात है। कहा राम राजा ना बने, बड़े देवता स्वार्थी है ना। और विपद हमारे विलोक बड़े, बात करो सोई आजे, राम जाए बन राज तजे, होए सकल सुर काजे। राम राजा ना बने, बस देवता का काम बन जाएगा। अब तो सरस्वती माता पछताने लगी। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। ये देवता बड़े स्वार्थी, निवास तो बहुत अच्छा है, कर्म इनके बड़े नीचे हैं। परंतु शारदा माता ने समझा राम जी की इच्छा है और माता आई है अयोध्या में। अयोध्या में आकर विचार करने लगे किसकी बुद्धि पलटे। जिनका जन्म अवध में हुआ है उनकी बुद्धि सरस्वती माता भी नहीं पलट सकती। अब विचार के एक मिल गई, कौन कि मंथरा। मंथरा मंदमती उच्चेरी के कई केरे, अजस पिटारी ताह कर गई राम तो फेर। मंथरा को ने बुद्धि पलट दी, मंथरा की सरस्वती माता ने। मंथरा का नाम जानती माता है, मंथरा, जिसका नाम सुन के मन थर थर कांपने लगे वही मंथरा। और मंथर गति से चले वो मंथरा। तो मंथरा की बुद्धि पलटी। अब जो मंथरा ने देखा, देख मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, बाजगार है अवध बधावा, बाजगार है अवध बधावा। करत विचारे वो बुद्धि बुझाती, होए आकाश पवन राती, होए आकाश पवन राते। मंथरा ने देखा अयोध्या में तो बाजे बज रहे हैं, बड़ा कुछ मनाया जा रहा है। पूछा लोगों से क्या बात है। पूछस लोगन काहे उछाहू, और राम तिलक सुन और दाहू। अरे वो गई भरत माता के पास, गई के पास, और रोने लगी। नाक जोत कर ढारे आंसू
कि कहीं ने कहा क्या बात है, क्या बात हो गया, क्या लक्ष्मण जी ने कोई शिक्षा दे दी है क्या? तू बोलती ज्यादा है, हमें लगता है लक्ष्मण जी ने कुछ किया है। मंथरा बोले ना, उतर न दे चेरी बड़ी पाप ने, छाड़त श्वास गारे जन साप ने। उत्तर नहीं दे रही है। माता कैकेयी ने भरत जी की शपथ दिलाकर कहा क्या बात है, आप तो वो बोल पड़ी, क्या पूछ रही हो हमसे आप? आज कौशल्या के समान सुखी कोई नहीं है। क्या बात है तो बताओ। अरे तुम्हें पता नहीं है राम राजा बनाए जाएंगे कल। कैकेयी माता ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मंथरा सच बात है तेरी, राम राजा बनाए जाएंगे, मेरा राम, हमारा राम राजा बनेगा कल। अगर तुम सच कह रही है तो तुम जो चाहे सो मांग ले मुझसे। बड़ा प्रेम था राम का। देखो राम, और जब राम का जन्म हुआ ना तो पहली बार जब श्री राम जी ने कहा माँ, कौशल्या ने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कहा हमारी माँ कौन है? कि तुम्हारी माँ तो कैकेयी है ना, कैकेयी। देखो सौतिया डाय बिल्कुल नहीं हुआ वहाँ, ये सिद्धांत नहीं है। और बड़ा प्रेम था आपस में। राम श्री माँ कैकेयी के साथ में रहते थे और कैकेयी ने अपनी गोद में खिलाया है राघव को। कहा कि अच्छा राम का राजा बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मंथरा ने धीरे धीरे जादू लगाना शुरू किया। देखो मंथरा ने कहा तुम्हें पता नहीं है राम राजा बन जाए आप कहती हो, लेकिन एक बात समझ लो, हाँ ये तुम तो बहुत सरल सीधी हो ना, आपको पता नहीं है ये राजा बड़े समझदार है, बड़े होशियार हैं और कौशल्या बड़ी चतुर है। चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी, तीज पाए निज हाथ संहारी, तीज पाए निज हाथ संहारी। ये बड़ी चतुर है। भरत जी को पहुंचा दिया ननिहाल में और राजा को पटा लिया है। ऐसी बातें मंथरा कहती है। एक बार तो कैकेयी ने चुप घर फोड़ी कही की और डांट दिया। तू जानती नहीं है, अगर मैं तो परमात्मा से यही वरदान मांगती हूँ कि हमारा कहीं जन्म हो तो सीता जैसी बहू मिले और राम जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए। इतना प्रेम था। लेकिन बस कुसंगत है और ये कुसंगत का महत्व बात है। तो मंथरा ने सुनाया है। हाँ मंथरा कहती तुम जानती नहीं हो। मंथरा तो चुप हो गई, डांट लगाई। फिर कहा सच सच बताओ। उन्होंने कहा आप क्या बताएं, हमें क्या लेना देना है, कोई राजा बने हमें क्या, चेरी छाड़ा भौई के रानी, हम भी ठकुर सुहाती बातें करेंगी। अब उन्होंने कहा नहीं सच सच बताओ, अब आपको कहाँ तक कहें। कहा पलका पे पड़ी पड़ी रानी, तुम तो पलका पे पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या पता है। अरे पलका में पड़ी पड़ी रानी, तुम्हें कछु सूझे ना सयानी। पलका पे पड़ी पड़ी रानी, तुम्हें कछु सूझे ना सयानी। पलका पे पड़े पड़े पलका में पड़ी पड़ी रानी, तुम्हें कछु सूझे ना सयानी। पलका में पड़ी पड़ी ऐसे सूझे ना सयानी, सूझे ना सयानी, सूझे ना सयानी, सूझे ना सयानी, सूझे ना सयानी। पड़े पड़े रानी, तुम्हें कछु सूझे ना सयानी। पलका में पड़े पड़े रानी, तुम्हें कछु सूझे ना सयानी। और क्या कह रही है। भरत ललाकू ममानी पठे लो, भरत ललाकू ममानी पठे लो, भरत ललाकू
ममाने बैठे दो भरत लला को ममाने बैठे दो भरत लला को ममाने बैठे दो कौशल्या अब कौशल्या करी मन मानी तुम्हें कछु सूझना सयानी कौशल्या करी मन मानी न जाते देखो कौशल्या ने मनमानी की है जानती हो हाँ कौशल्या करी मन मानी तुम्हें कछु सूझना कौशल्या करी मनमानी तुम्हें कछु कौशल्या करी मनमानी तुम्हें कछु सूझना सयानी कौशल्या और क्या कहती है हाँ सौत बुरी मिट्टी की हो गए सौत बुरी मिट्टी की हो सौत बुरी मिट्टी की हो गए सौत बुरी मिट्टी की हो गए ये तो कथा है पुरानी तुम्हें कभी सूझना सयानी ये तो कथा है पुरानी तुम्हें कभी पलका पे बड़ी बड़ी रानी तुम्हें कछु सूझना सयानी पलका पे तो मंथरा ने ऐसा जादू चलाया कि कई ऐसी धर्मात्मा इतना प्रेम करती थी श्री राम जी को और केकई माता कहने लगी क्या कहने लगी आहा अंत में केकई ने कहा मैं सौत की सेवा नहीं करूंगी हम भले अपने नहर में जाकर जन्म मर रहे और मंथरा एक बात बताएं अगर तुम कहो तो हम कुआं में गिर सकती हैं पुत्र और पति को त्याग सकती हैं मंथरा ने कहा कुआं में ना गिरो को भवन में चलेगा बस कुआं में गिरने की आवश्यकता नहीं है और एक बात समझ लो ये राजा बहुत होशियार हैं और तुम वरदान मांगना दो वरदान तुम्हारे पहले से हैं हाँ अब दो वरदान मांग लेना महाराज दशरथ युद्ध में गए थे और केकई माता ने अपनी उंगली लगा दी थी आयु धुरा था रथ का वो कील टूट गई पहिया की और उसने अपनी उंगली डाल दी तो पहिया गिरा नहीं है कहा वरदान मांग लो दो वरदान माता ने कहा मांगेंगे जब इच्छा होगी तब तो आज अच्छा मुझे पता है कि दो वरदान भूप सन थे दो वरदान भूप सन थी दो वरदान भूप ये दो वरदान तुम्हारे धरोहर हैं आज मांग लो भरतपुर राज और आप वनवास मांग लेना आपके कई को भवन में तो चली गई और जैसी को भवन में गई हैं अब रात्रि हो गई इधर तो सब सुख मना रहे हैं और जो शाम हो गई तो महाराज दशरथ वहां आए जो सुना के कई को भवन में है पुराने जमाने में को भवन बनाए जाते थे घर में हाँ आज तो जैसे बाथरूम है बैठक रूम है किचन रूम है ऐसे ही घर में एक को भवन हुआ करता था बड़े लोगों के यहाँ कम से कम कोई गुस्सा हो तो पता तो चल जाए एक महात्मा से पूछा किसी ने महाराज आज को भवन क्यों नहीं बनाए जाते उन्होंने कहा तो पूरा घर ही को भवन होता अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है आप तो समझ हो जाते तो अब महाराज शंकर बड़े दुखी हो गए और केकई के पास गए हैं और कहा क्यों नाराज है बताओ प्राण प्रिया गई है दुर्सानी क्या है दुर्सानी का कारण आपका बुरा किसने किया है कहो के रंग कहीं करे नरेश आप कहो किस रंग को हम राजा बना दें कहो के रंग कहीं करे नरेश कहो के ही रंग
कहीं कहीं नरेश कहो कहीं रंग कहीं कहीं नरेश जय हो कहो कहीं रंग कहीं कहीं कहो कहीं रंग कहीं कहीं नरेश कहो कहीं रंग कहीं कहीं नरेश कहो कहीं नृपहि निकासे देशु कहो कहीं नृपहि निकासे देशु कहो कहीं रंग कहीं कहीं नरेश कहो कहीं रंग कहीं कहीं। हाँ बोलो किसको हम राजा बना दें और किस राजा को देश से निकाल दें। मानो के कहीं कहती है जिसे राजा बनाने जा रहे हो उसी को देश से निकाल दो। हाँ बहुत महाराज ने बनाया तुम्हारा मन भाया हो गया ना। कल राम को राजा बनाया जाएगा कि कहीं माता ने सुना। दशरथ के मन में कल्पना भी नहीं थी कि वरदान मांगेंगे ऐसा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो चाहो सो मांग लो। राम राजा बनाए जा रहे हैं कि कहीं ने कहा देने के लिए तो आप बार बार कहते हो देते कभी नहीं हो दान मांग लो। महाराज दशरथ ने कहा ए तो लगे कुलरीत रखी कुलरीत सादा चले आई रख कुलरीत सादा चले आई प्राण जाए पर बचन न जाई प्राण जाए पर बचन न जाए। ये कुल की रीति है। मांग लो तो ये वरदान की क्या बात है। दो के चार मांग लो चार। अच्छा देखो पुराने जमाने के लोग थे ना बड़े आदमी किसको माना जाता था। एक बार कहने वो बदलते नहीं थे। आजकल मापदंड बदल गया है। आज बड़ा आदमी कौन माना जाता है। एक सज्जन कह रहे थे तमोली का पान और बड़े आदमी की जवान लौटती पड़ती रहनी चाहिए। बड़े विचित्र हैं। बात करते हैं कतरे भी समंदर की तरह। बात करते हैं कतरे भी समंदर की तरह और लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। आज लोग कैलेंडर की तरह अपना ईमान बदल देते हैं। वही बचा सकते हैं इस धर्म की कश्ती। वही बचा सकते हैं इस धर्म की कश्ती जो डूब सकते हैं मझधार में लंगर की तरह। लोग ईमान बदलते हैं कैलेंडर की तरह। आज लोग ईमान बदलते हैं थोड़ी बात पर। एक बात आपको बताएं पुराने जमाने में लोगों के ईमान पक्के थे और मकान कच्चे थे। आज मकान पक्के हो गए ईमान कच्चे हो गए। असली बात तो ये है। पुराने जमाने में दरवाजे छोटे हुआ करते थे। घर के दरवाजे छोटे हुआ करते थे। क्या क्या विज्ञान था उनका। यही विज्ञान था कि बाहर भले अकड़ के चलो परंतु घर में तो नम के आओ कम से कम। हाँ छोटे दरवाजे हुआ करते थे। लोग नमन करके आते थे। हाँ और आजकल दरवाजे बड़े हो गए आदमी छोटे हो गए। वही तो बात है। सब कुछ बदल गया। तो महाराज दशरथ ने कहा कि क्या बात है चार वरदान मांग लो। माता कैकेयी ने कहा चलो देखो। बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने कहा अभी देखो वरदान क्या मांगा। पहले राम को वरदान मांगा क्योंकि भरत जी को टीका मांगा। सुनहु प्राण प्रिय भावत जे का। सुनहु प्राण प्रिय क्या मांगा हमारे मन की बात बताओ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। देव एक बड़े भर कर टीका। देव एक बड़े भर कर टीका। पहला वरदान मांगा देव एक बार भरकर टीका और दूसरा पर दूसरे मांगम कर जोरे। ये पर दूसरे मांगम
गरजोरी बरदो शर्मा गरजोरी सुनो प्राणपत विनती मोरी सुनो प्राणपत विनती मोरे। दूसरा वरदान मांगा कि तापस से विशेष उदासी तापस से विशेष उदासी तापस से तापस विशेष उदासी जो भय बरसे राम बनवासी जो भय बरसे राम बनवासी। जो महाराज तपस्या के वेश में तपस्वी के वेश में 14 वर्ष राम वन में गए और महाराज दशरथ के तो पैरों की जमीन खिसक गई। कहा कि वो एक जब समझते ही नहीं थे कि कैकेयी ऐसा वरदान मांग लेगी, लेकिन आज ऐसा वरदान मांग लिया। उसी समय महाराज दशरथ ने पहले तो ये समझा कैकेयी ने मजाक किया होगा, बहुत मनाया, लेकिन कैकेयी ने कहा अंत में तुम्हारी माया यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी, याद रखो। तो कैकेयी माता ने जो अंत में महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और कहा कैकेयी हम राम के बिना जी नहीं सकते हैं। अब कैकेयी ने अपना निश्चय सुना दिया कि प्रात होत मुन बेश धरे प्रात होत मुन बेश धरे और जो न राम बन जाए मोर मन मेरा और अजसे निर्बसम जिय मनवाए। कैकेयी ने कहा अगर प्राप्त होते राम वन को नहीं गए तो एक को तो मरना पड़ेगा, अगर वन में चले जाएंगे तो तुम मर जाओगी और नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब बताओ किसका मरना ठीक है? मान लो कैकेयी से पूछा जाए कहा किसका मरना ठीक है, तो कैकेयी ने कहा महाराज आपका ही मरना ठीक है। कोई पत्नी ऐसी होगी और विधवा बन जाए, चाहे तुम ही मर जाओ हम जीवित रहें, कोई नहीं कह सकती पतिव्रता। लेकिन धन्य कैकेयी माता, बड़ा सुंदर भाव है कि महाराज दशरथ कैकेयी का भाव ये था कि अगर तुमने मुझे वरदान ना दिया तो तुम्हारी रघुकुल की अपकीर्ति हो जाएगी समाज में। महाराज दशरथ एक ऐसे राजा हुए जो वरदान देकर वचन देकर पलट गए, अपकीर्ति हो जाएगी, कीर्ति नहीं रहेगी। और हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम मर जाएं। और दूसरी बात, राम वन में जाएंगे, कितनी माताओं की गोदी खाली हो गई है रावण के अत्याचार से, कितनी महिलाओं की मांगें उजड़ रही हैं, और राम वन में जाएंगे तो केवल हमारी मांग उजड़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कितनों की गोदी नहीं उजड़ेगी और ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये अंदर के भाव है कुछ संतों के। तो चलो राम जी महाराज को वनवास मांगा है और राजा मूर्छित हो गए हैं। सुबह सुबह सुमंत्र जी को बुलाया गया है और सुमंत्र जी महाराज श्री राम को लेकर आते हैं, और जो राम को लेकर आए उदास थे श्री दशरथ जी मूर्छित पड़े थे, और महाराज दशरथ के लिए कहा और दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया है। शोक विवश कछु कहते न बारा और हृदय लगावते बारंबारा। माता की कैसे पूछा क्या बात है, पिता दुखी है? कहा कोई बात नहीं है, हमें तो वरदान देने के लिए कहा था तो मैंने मांग लिया। कि क्या कि आपको वनवास, भरत जी को राज। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए कि बहुत बढ़िया किया, हम तो पहले से चाहते थे मेरे भरत भैया राजा बन जाए। अच्छा, राम जी ने एक बात और कह दी, हमारा भरत राजा बन जाएगा तो हमारा ऊंचा पद बढ़ जाएगा। तुम्हारा पद कैसे बढ़ जाएगा ऊंचा? हम और बड़े हो जाएंगे। क्यों? अगर मैं राजा बन जाता तो लोग क्या कहते, भरत तो वैसे मुझसे छोटा है,
और बाद में हमसे और छोटा हो जाता। अब जब भरत राजा बन जाएंगे तो हमारा पद और ऊंचा हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, राजा के बड़े भैया हैं, हमारा पद ऊंचा हो जाएगा। नहीं बोलो, लोग कहेंगे कि ये कौन है, कि राजा के बड़े भाई हैं, तो हमारा राजा से ऊंचा पद हो जाएगा। ये थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारे। हाँ, तो उन्होंने कह दिया बड़े अगर में वन में ना जाए तो मूर्ख हैं। और राम राजी हो गए, पिताजी को समझाया है और माँ कौशल्या के पास भगवान राम गए हैं। कौशल्या माता को पता नहीं था। श्री राम जी ने जब गए तो कहा, माँ ने कहा कुछ मिठाई खा लो, आज तुम्हारा राजाभिषेक होना है। तो हमारे भगवान राम ने कहा, माता जी एक बात बताएं, हमारे पिताजी ने हमें डायरेक्ट राजा बना दिया, युवराज नहीं बनाया। कहाँ का बन का राजा बना दिया ना, छोटे भाई को छोटा राज और बड़े भाई को बड़ा राज दे दिया। हम बड़े हैं ना, तो मुझे बन का राजा बना दिया है और दंडकारण्य में जा रहे हैं। आहा, माँ कौशल्या ने पता लगा और दुखी हो गई है। बड़ी सुंदर चर्चा है यहाँ। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, पिता ने जो किया है, लेकिन एक बात है, जो केवल पित आयो से ताता, जो केवल पित आयो से ताता, जो केवल पित आयो से ताता, तो जने जाओ जाने बड़ी माता, तो जने जाओ जाने बड़ी माता, जो केवल पित आयो से ताता, तो जने जाओ जाने बड़ी माता, तो जने जाओ जाने बड़ी माता। जो केवल पिता ने कहा तो माँ को बड़ा समझ कर न जाओ। अगर माता पिता दोनों ने कहा तो कोई बात नहीं है। ये जो पितमात कहीं बन जाना तो कानन सत अवध समाना, ऐसी चर्चा हो ही रही थी। तब तक सीता जी को पता लग गया और भगवती सीता आई है, माँ कौशल्या को प्रणाम किया है और बैठ जाती हैं। और माँ कौशल्या ने कहा, इनको कहा कहो रघुनाथा, भवन राख के ले जाओ साथा। सीता माता तो चाहती वे साथ में जाए और माँ कौशल्या ने कुछ नहीं कहा। माँ कौशल्या ने नहीं कहा कुछ। श्री राम जी ने भगवती सीता को समझाया है, सीते आप ऐसा काम करें, यहाँ सास ससुर की सेवा करें और यही रहें। हाँ, यह अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, दिवस जात नहीं लागे बारा, सुंदर से केवल सुनम हमारा, सुंदर से केवल सुनम हमारा। आप यहाँ सेवा करें माता जी की, और इससे बढ़िया धर्म कोई नहीं है। बहुत समझाया है श्री राम जी ने। और सीता जी ने कहा कि देखो, आप कहते हो सेवा करें, और कौशल्या माता ने क्या कहा था, आप वन में जा रहे ना, कि विद वन देव मात वन देवे, अखग चरण सरोवर से। बहुत समझाया है, परंतु सीता ने कहा, प्रभु हमारे आपके बिना हम कैसे